गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपके साथ रमा और स्वागत है आपका डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। ये एक ऐसा शो है जिसमें कई सारी बातें होती है, स्वास्थ्य, इतिहास, देश विदेश और कई सारी बातें। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर एपिसोड में हम आपको मिलवाते हैं एक स्पेशल मेहमान से जो अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी सुनाते हैं और आपकी ज़िंदगी की गुत्थी को सुलझाते हैं। वैसे इन सभी बातों से पहले हमारे कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं एक प्यारे से नोट पे और गुड मॉर्निंग की एक पॉजिटिव बात से, क्योंकि जी हाँ, बिहार जो भूमि रही है वो एक ऐसी भूमि है जिसने सिर्फ अनाज को नहीं उगाया है, विचारों को फसल दी है। ये धरती है चंपारण सत्याग्रह की, ये धरती है जयप्रकाश नारायण जी की, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति की सोच दी है। तो जी हाँ, ऐसी महान धरती के इस महान कार्यक्रम में चलिए आपको आज का अनमोल वचन सुनाते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बारी आ चुकी है हमारी स्पेशल गेस्ट से आपको मिलवाने की, और आज हमारी जो स्पेशल गेस्ट है बिल्कुल वो आपको और भी जो जानकारी है वो साझा करेंगी ब्रेस्ट फीडिंग वीक पर, और इनकी जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। तो जी हाँ, हमारे साथ है सुजाता चौधरी जी, गायनेकोलॉजिस्ट एट PMCH, एंड इसी के साथ चलिए स्वागत करते हैं। हेलो मैम, स्वागत है आपका। नमस्ते। पहले सबसे पहले तो मैं आपके बहुत थैंक्स बोलूँगी कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। थैंक यू। इस इम्पॉर्टेंट ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाने के लिए हम पहला डे 1 है, 1 से 7 को मनाया जाता है ये वीक। तो आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी को नमस्कार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आई नो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ गायनेकोलॉजिस्ट। हम लोग जानते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है। हर दिन एवरी डे हम लोग काउंसिल करते हैं, एवरी डे हम लोग वार्ड में जाते हैं। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इंसिस्ट करते हैं सबको कि आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितना इम्पॉर्टेंट है माँओं के लिए, और उनको बताते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करना है। ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक 92 से, जैसे बताया गया, 1992 से आया है। तब से उस समय भी हम PMCH में थे जब लॉन्च हुआ था, जब यहाँ पर बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव बना था, एक रूम बना था। तो उस समय से हम यहाँ पे हैं, तब से हम लोग जागरूकता दे रहे हैं। जी मैम, तो मैम ने कई सारी बातें बताई ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में, पर चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा हमारी गेस्ट से कि बच्चे के जन्म के कितने समय बाद माँ का दूध ज़रूरी होता है, और माँ का दूध कितना ज़रूरी है बच्चे के जन्म के बाद। तो जी हाँ, ये सवाल मैम, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी मिथ है कि बच्चे को तुरंत पहला दूध को हटा दें, जो वो कोलेस्ट्रम आता है। अभी भी मिथ है कि बहुत सी माँ, दादी नानी सब जो रहती हैं बगल आसपास पेशेंट के, वो बोलती नहीं नहीं आप ये वाला दूध हटा दो। लेकिन नहीं, बच्चे को जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके आधा घंटे से लेके 1 घंटा के अंदर माँ के साथ, माँ के सीने से लगा के उसको दूध पिलाना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए। इवन सीजेरियन सेक्शन में भी हम लोग करते हैं। पेशेंट वार्ड में जाती है, बेड पर जाती है, वापस थोड़ा कंफर्टेबल हो जाती है, 1 घंटा के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि वो मिल्क स्टार्ट कर दे। जितना जल्दी करेगा बच्चा, सक करेगा, जितना जल्दी वो माँ का दूध चूसने लगेगा, उतना ही जल्दी उसका मिल्क सिक्रेशन शुरू हो जाता है। जितना डिले करेंगे उतना कम आएगा। इसलिए एक तो पहला इनिशियल जो कोलेस्ट्रम होता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कोलेस्ट्रम समझिए माँ बच्चे के लिए पहला इम्यूनाइजेशन है, पहला टीकाकरण है। ये सबको नहीं जानते हैं, और जिससे हम लोग कार्ड बनाते हैं, इम्यूनाइजेशन कार्ड बनता है। लेकिन पहला तो इम्यूनाइजेशन आप कोलेस्ट्रम अगर दे रहे हैं, क्योंकि उसमें इतने एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। मैम क्या चीज़ें होती है कोलेस्ट्रम में? कोलेस्ट्रम में देख अब सब कुछ है, विटामिन, सारे विटामिन मिनरल सब कुछ है। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें एंटीबॉडीज जो होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। वो कोलेस्ट्रम बहुत थोड़ा हो तो 5 to 10 ml जैसे ही आता है, ये नहीं, वो 3 दिन तक बहुत कम आएगा मिल्क, मगर दैट इज सफिशिएंट, उतना काफ़ी है बच्चे के लिए। हाँ। मतलब उसके बाद एक भी स्पून, 1 चम्मच पानी भी जरूरत नहीं है बच्चे को। क्या बात है, एकदम उसमें सब कुछ है, सारे न्यूट्रिशन उसमें मौजूद हैं। विटामिन A, B, C, E जो बोलिए, उसके बाद एंटीबॉडीज़ है, प्रोटीन की मात्रा, सभी कुछ उसमें मौजूद हैं। और उससे सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो आपका लॉन्ग रन में बच्चे जब वो अगर मिल्क 3 दिन बच्चा पी रहा है,
तो वो लॉन्ग रन में बहुत सी बीमारियों से उसका रिस्क खतरा कम कर देता है वो। ये तो मैम कोलेस्ट्रम के बारे में हमने जाना। हाँ। और ऐसा क्यों कहा जाता है कि माँ के दूध को कोई चीज़ रिप्लेस रिप्लेस कर ही नहीं सकता है। जी मैम। माँ के दूध में इतने पानी, जैसे बोलते हैं ना कि प्यास लग रहा होगा, दूध से प्यास तो नहीं बुझेगा, लेकिन नहीं, 88% तो वाटर उसमें है। और हम लोग, सबसे अच्छी बात है कि माँ के दूध जो पीने के लिए बच्चों को बोलते हैं, ये जो माँ को करते हैं, सबको, माँ को क्या, उसके परिवार को ज़्यादा समझाना है, उसके उनके साथ जो फीमेल्स रहती हैं, अटेंडेंट्स जो आती हैं, उनको ज़्यादा जागरूक करना कि माँ ही, वही लोग पिला देती हैं। अच्छा। वही लोग, क्योंकि माँ तो या तो सिजेरियन हुआ, अगर ऑपरेशन हुआ तो लेटी हुई पड़ी हुई है, लेकिन वो लोग इनिशिएट करते हैं कि अरे माँ को ऐसे तकलीफ होगा, चलो बाहर का दूध, एक स्पून भी नहीं पिलाना। उसमें प्रोटीन, सब न्यूट्रिएंट्स है, सारे न्यूट्रिशंस है जो कि और कहीं नहीं, काउज मिल्क में भी नहीं है, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा माँ के मिल्क में। आपको कहीं जाना नहीं है, आपको बस माँ को ब्रेस्ट में लगाना है, बच्चे को माँ के साथ ही रखना है, और उसमें प्रोटीन्स, ये सब इतने सब कुछ न्यूट्रिशन है कि आपको बच्चे को अलग से कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो जी हाँ दर्शकों, हमने जाना कि माँ के दूध में कितने सारे पोषक तत्व होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमने जाना कि इससे काफ़ी सारी बीमारियाँ जो है वो टल जाती है, बिल्कुल वो आपके पास नहीं आती, आपके बच्चे के पास नहीं आती है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सवाल होगा कि स्वास्थ्य तो एक तरफ है, पर भावनात्मक जुड़ाव के बारे में भी ब्रेस्ट फीडिंग वीक के सॉफ्ट स्टोरी में आपने जाना। तो जी हाँ, सुजाता जी से जानते हैं कि ये भावनात्मक जुड़ाव जो चीज़ है, ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। माँ को बच्चे के साथ लगा के, वो तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए। माँ के कई बार ऐसा भी, इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल, बट बच्चे को बिना कपड़े के माँ के साथ टच कराना चाहिए, बॉडी टू बॉडी, स्किन टू स्किन टच। उसके साथ जो बॉन्डिंग बनता है, ये जो इनिशियल, जो शुरुआत में जो बॉन्डिंग बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे के लिए भी, माँ के लिए भी। माँ में इमोशनल जो एक सेटिस्फैक्शन होता है, खुशी मिलती है कि मतलब अब बता नहीं सकते, अपर लेवल, बहुत इतना सुखद अनुभव वो है। क्या बात है कि उससे माँ को और कंफर्टेबल, स्ट्रेस रिलीज होता है उसका। क्या बात है। जितना दूध पिलाएगी माँ, जितना बच्चे को देखेगी, उतना बॉन्डिंग बढ़ता है। तो मैम ऐसा कुछ, माँ का भी ऐसा कुछ भी है कि बच्चे और माँ की जो बॉन्डिंग है वो जवानी में भी दिखती है, जैसे बचपन तो है हाँ। कि जब बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो भी मम्मी के साथ हाँ। काफी सारी बातें शेयर कर रहे हैं। एकदम, जितना आप बच्चे के साथ बचपन उसका साथ बिताएंगे, जितना ये 1-2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं कराने, मिनिमम 1 ईयर, मतलब 2 साल तक करा सकते हैं। ये जो बॉन्डिंग 2 साल में बनता है, वो बच्चा ज़्यादा लगाव, अगर आप नहीं जिसको ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, आप नर्स पे या केयर टेकर पर या घर में किसी पर छोड़ दिए हैं बच्चे को, उसका बच्चा में और अपना जो बच्चा को आप केयर कर रहे हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है। ये है प्रैक्टिकल बात। आप देखिएगा, जितना माँ समय देती है बच्चों को, उतना ही बच्चा माँ से जुड़ते जाता है। तो जी हाँ मैम, अभी फिलहाल आपने समय की बात की है, और ऐसे में हमारे दर्शक बिल्कुल सोच रहे होंगे कि आज की नारी आधुनिक नारी है, और ऐसे में घर के साथ काम पे भी जाती है। तो इस बीच एक डिलेमा हो जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग ये कैसे करें, क्या कर सकते हैं, क्या स्किप कर सकते हैं, तो इस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकती है कामकाजी महिला? एकदम मैनेज कर सकती हैं, अगर चाहे, जहाँ चाहे वहाँ राह है। एकदम बिल्कुल मैनेज कर सकती हैं, क्योंकि आजकल तो इतना गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, अब लीगल मतलब आ गया है कि आपको वर्क प्लेस में सब जगह आप प्रमोट करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को। आपका हम थीम ही देख रहे हैं, आप थीम इसका है प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, है ना, क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट। तो सपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए। हेल्थ, हम लोग एज ए हेल्थ वर्कर सब, इवन पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सभी को इसको प्रमोट करने के लिए हर सुविधा देना चाहिए। जैसे मैटरनिटी लीव है, 6 मंथ्स का मैटरनिटी लीव मिलता है, तो उसके लिए आप इस तरह से प्लानिंग करें कि आपका कुछ दिन पहले, जैसे डिलीवरी के कुछ दिन पहले और ज़्यादा दिन बाद में बच्चे के साथ आप समय बिता सकें। जैसा 1 महीना पहले लिया और 5 महीना आप बच्चे के साथ रहे, उसके बाद भी 6 महीना, तो 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, नो एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ वाटर ऑल्सो। वाटर इज ऑल्सो नॉट नीडेड। नो, पानी तो बिल्कुल नहीं। अगर कोई मेडिकेशन, कोई डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन, आपके बच्चे के डॉक्टर कोई प्रिस्क्राइब करें, जरूरी है, तो वो पानी ड्रॉप दे सकते हैं, मगर ब्रेस्ट फीडिंग को नहीं रोकना है। ब्रेस्ट, कोई दूसरा मिल्क देना ही नहीं है, पानी भी नहीं देना है, बिल्कुल। पानी तो इतना प्रचुर मात्रा में रहता है माँ का, और सबसे बात उसके लिए माँ को बहुत एक्स्ट्रा कुछ नहीं, खूब लिक्विड फ्लूइड लेना है मिल्क आने के लिए। ये नहीं है कि आपको माँ को ऑफकोर्स न्यूट्रिशस डाइट लेना है, लेकिन पानी लिक्विड, जैसे दाल का पानी, नारियल का पानी,
आप जीरा पानी, मेथी पानी, ये जो पानी बना के जो माँ को मिलता है वो 4 to 5 लीटर्स ऑफ पानी एवरी डे पीना है माँ को, सफिशिएंट मिल्क होगा। क्या बात है। खाने के अलावा तो जी हाँ दर्शकों, यहाँ पर मैम ने काफ़ी अच्छी बात कही कि किस तरह के आहार आप ले सकते हैं अगर दूध पिलाने की बात आती है। एक क्वेश्चन आप जो जी मैम। पूछे थे वर्क बेस पे, जी मैम। कामकाजी महिला अगर है, काम पे जा रही हैं, तो आपको अगर मजबूरी है जब काम पे जाना है तो आप अपने बच्चे को लेके जा सकते हैं। हर जगह अब एक ऑफिस में, आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, हॉस्पिटल, सब जगह एक कॉर्नर, एक जगह तो मिलेगा आपको जहाँ आप ब्रेस्ट फीड करा सकें, अगर आप लेके जा सकते हैं। जी तो मैम। इन केस आप नहीं लेके जा सकते, मजबूरी में कहीं आपको कहीं बाहर जाना है, आप बच्चे को नहीं दे सकते, तो आप एक्सप्रेस करके, मिल्क एक्सप्रेस करके आप रख सकते हैं। 5 to 6 आवर्स वो मिल्क नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे खराब नहीं होता है, और 24 आवर्स अगर फ्रिज में रखेंगे तो वो खराब नहीं होता है। ये मैम बहुत अच्छा आपने खराब कहा। नहीं हाँ होता जी है। मैम। तो आप अब एक्सप्रेस मिल्क को वाटर एकदम स्टेलाइज, साफ सुथरा बॉटल में या कटोरा, जो भी कंटेनर में रख के आप उसको घर में रख सकते हैं और उसको फीड कराया जा सकता है। क्या ताज़ा दूध और ये जो पंप किया हुआ मिल्क होता है उसमें क्या पोषक तत्व में कोई अंतर? बिल्कुल नहीं। बोले ना आपको, रूम टेम्परेचर में 6 घंटा तक कुछ नहीं होगा, और फ्रिज में रखिएगा 24 आवर्स तक कुछ भी नहीं होगा। तो इतना तो आदमी अगर जाएगा भी तो 2-3 घंटा के लिए, 4 घंटा, 6 घंटा, तो उस बच्चे को फीड तो मिल जाएगा बीच में। फिर माँ आएगी। अगर आप नहीं पिला रहे हैं तो प्लीज़, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हम माओ को बताएंगे कि एक्सप्रेस कीजिए, अगर मिल्क को निकाल दीजिए। अगर बच्चा नहीं पी रहा है, आपका मिल्क हो रहा है तो उसको निकालना जरूरी है। जैसे बच्चा जितना सक करता है, जब बच्चा सक करेगा तभी मिल्क आएगा, ये याद रखिएगा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी माओ को मैं बोलना चाहूँगी कि बच्चे को निपल बच्चे के मुंह में जाता है, निपल जैसे बच्चे को दूध पिला, निपल नहीं, एरियोला पूरा जाना चाहिए बच्चे के मुंह में, वो मैं बताऊँगी बाद में। अगर तो दूध तभी बनेगा जब बच्चा सक करता है। अगर बच्चा सक नहीं कर रहा है तो एक्सप्रेस करके उसको इस तरह से निकालना है कि सकिंग रिफ्लेक्स आना चाहिए, तभी दूध वापस प्रोडक्शन होगा, दूध का बनेगा दूध, और दूध वापस यहाँ आएगा निपल तक। मैम, इस बात पर काफ़ी माओं की ये कंप्लेन होती है कि दूध पिलाने में तकलीफ हो रही है, दूध नहीं आ रहा है और फिर वो थक जाती हैं, तो इस बारे में मैम आप क्या कहें? वो माँ जिस तकलीफ हो रही है, अब हम बता सकते हैं कि वो माँ, शायद वो माँ इन बिटवीन आप बीच बीच में बाहर का दूध दे रही हैं। एक अगर बाहर का दूध बच्चे को मिल रहा है निपल से या जो से, वो जो अगर निपल से बच्चा दूध पी लिया तो बच्चा वापस नॉर्मल निपल मतलब बॉटल से दूध पी लिया तो वापस निपल नहीं सक करेगा। ये बहुत दोनों, उसको उसमें तो आराम से दूध जा रहा है, उसमें मेहनत नहीं हो रहा है बच्चे को। निपल से तो दिया, इतना क्वांटिटी का दूध है, चला गया, लेकिन बच्चे को माँ का दूध पीने के लिए सक करना पड़ता थोड़ा। तो अगर वो बच्चा का टेस्ट लग गया बाहर का, तब माँ का दूध कभी नहीं, बाहर का दूध उन्हीं माँओं का दूध नहीं होता है। अगर देखते हैं सब मैमल्स, जितने गाय भैंस बकरी सब, वो सब भी तो माँ सब माँ का अपना दूध पीकर ही ना आता है। उन लोग के लिए बाहर का बॉटल तो नहीं आता है, आखिर उन लोग का दूध कैसे होता है? बिल्कुल सही बात तो है। माँ का भी वही है, अगर आप दूध पिलाएंगे तो दूध आएगा, जितना सक करेंगे दूध। अगर आप रोक दिए, एक दिन भी नहीं पिलाए, अगले दिन दूध का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, कम दूध आएगा, इसी तरह कम होते चले जाएगा। इसलिए मिल्क स्टॉप नहीं करना है, हर 3-4 घंटे के अंदर पिलाना है। दिन भर में अगर न्यूली बॉर्न बेबी है तो 8 से 12 बार पिला सकते हैं, डिपेंड करता है बच्चा का। और ये भी कि बच्चा जब तक पेट नहीं भर जाए बच्चा का, हटाना नहीं बीच में, जैसे खींचना नहीं है। जैसे बच्चे को दूध पिलाते पिलाते कोई काम आ गया तो हटा के दूसरा काम करना नहीं, आप प्रॉपर शांति से पेशेंटली बैठ के बच्चा को जी मैम मिल्क फीड कराएं। अब जब, क्योंकि मिल्क सिक्रीशन में इनिशियल जो पहला मिल्क होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में जो हाइंड मिल्क जिसको बोलते हैं, फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क, पिछला मिल्क जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे ज़्यादा फैट एनर्जी मिलता है, वो बच्चे को वेट गेन करने में मदद करता है। क्या बात है मैम, इतनी डीपली आपने इस चीज़ को समझाया जो है। पहला शुरुआती का जो मिल्क होता है उसमें प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सारे कुछ हैं, लेकिन पानी का तत्व ज़्यादा है उसमें सेटिस्फैक्शन, उसमें हाइड्रेशन मेंटेन होता है, बच्चे को प्यास बुझता है। और लेकिन लास्ट में जो हाइंड मिल्क होता है उसमें फैट्स एक्सेट्रा रहते हैं, जो कि एनर्जी मिलता है, उससे बच्चे का सेटिस्फैक्शन होता है, पेट भरता है उससे। हाइंड मिल्क बहुत, अगर बीच का पिला दिए तो आप आधा अधूरा पिलाएं, पूरा न्यूट्रिशन नहीं गया बच्चे में। इसलिए कंप्लीट एक ब्रेस्ट पूरा खाली हो जाना चाहिए, एक सन उसका पीकर, तभी
नेक्स्ट टाइम में दूसरे ब्रेस्ट से पिलाना चाहिए। क्या बात है। तब तक ये जो सकलिंग रिफ्लेक्स हुआ यहाँ पर, जो बच्चा दूध पी रहा है, इसके बाद ये जो यहाँ से जो सकिंग होता है ना, तो पिट्यूटरी मैसेज यहाँ से सिग्नल जाता है ब्रेन में। ब्रेन में पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, वो मिल्क प्रोडक्शन करता है, मिल्क बनता है वहाँ से। फिर जो दूसरा सकलिंग रिफ्लेक्स से ऑक्सीटोसिन, वो फिर वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो कि डक्स से होते हुए एरियोला में आएगा, वहाँ से इलेक्ट्रोफेरस डक्स से फिर वो मिल्क सिक्रीशन होगा। तो ये चीज़ सकलिंग रिफ्लेक्स के बिना नहीं होगा। अगर बच्चा नहीं दूध पी रहा है, फिर वो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो माँ बोलेगी दूध कम हो रहा है, क्योंकि आपने प्रॉपर पिलाया नहीं है। जी, अगर ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात करें तो किन परिस्थितियों में माँ को बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए? तो जी हाँ मैम, ये आपसे सवाल होगा कि किन परिस्थितियों में इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए? देखिए, हम तो बोलेंगे कि अवॉइड करना ही नहीं है, एकदम नहीं। किसी भी परिस्थिति में अगर माँ बीमार है, कुछ ऐसा बीमारी है, तो सर्दी खांसी बुखार ये सब प्रॉब्लम है, माँ दूध पिला सकती है। इवन और बच्चे में भी कोई बीमारी, अगर बच्चा बीमार है तभी भी माँ का दूध तो ज़रूरी है, और ज़रूरी है माँ का दूध, क्योंकि माँ का अगर बीमार है तो माँ का दूध पी के वो जल्दी सही ठीक हो जाएगा। अगर बच्चा माँ को, अगर जैसे HIV है, बोलते हैं कि HIV है, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में USA UK जो बाहर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑलरेडी, वहाँ पे नहीं पिलाते हैं HIV पेशेंट, ये सब को माँ का दूध नहीं पिलाने को बोला, क्योंकि वहाँ पर सब दे आर अफोर्डेबल, बहुत लोग बाहर कर ले सकते हैं। लेकिन हमारा डेवलपिंग कंट्रीज़ में हम लोग उतना सक्षम अभी नहीं हुए हैं। हम लोग के गांव में उतना मरीज या जो भी माएँ हैं, वो तो अपना खाना मिलता ही नहीं है, तो बाहर के बच्चे को दूध खरीद के कहाँ से पिलाएगी? तो उस कंडीशन में HIV अगर पेशेंट है, अगर वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART पर है, मेडिसिन ले रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, माँ का दूध पिला सकती है। माँ उसको अपना दूध पिला सकती है, मना नहीं करते हैं। एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है, अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, वो भी पिला सकती है। और सर्दी खांसी बुखार सभी, लेकिन अगर HIV है, अभी जस्ट उसको डिलीवरी के समय उसको पता चला, डायग्नोसिस हुआ है, जब सीजन हम लोग हॉस्पिटल में आई, हम लोग को पता चला, इन दैट केस उसको ऑप्शन दिया जाता है कि आप पिला सकते हैं कि नहीं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो अगर दूध गरीब माँ है, दूध नहीं पिला रही है, तो HIV से तो मरे का बहुत 14% 15% चांसेस है, मगर कुपोषण मैल न्यूट्रिशन से बच्चा मर जाएगा। अगर बच्चे को दूध न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा है, तो इधर बचाएंगे तो उधर, कोई ज़रूरी नहीं है कि HIV हो ही जाए बच्चे को। और यहाँ पर ड्रॉप्स आते हैं HIV के लिए, बच्चे के लिए भी ड्रॉप्स आते हैं, हॉस्पिटल सप्लाई भी है, वो हम लोग प्रिवेंटिव मेजर में देते हैं। और अगर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में ऑलरेडी पहले से डायग्नोज है HIV की पेशेंट और वो दवा ले रही है, तो बच्चे को पिलाना है दूध। 1% 0.5 to 1% चांसेस है बच्चे में ट्रांसमिशन के जी। और दूसरी बात है, बच्चे को कब नहीं देना चाहिए? बच्चे को कुछ जैसे गैलेक्टोसीमिया है, गैलेक्टोज इंटॉलरेंस है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उसमें स्क्रीनिंग करके पता चल जाता है कि पहले से पीडियाट्रिशियन बताते हैं कि इसको है, जैसे उसको डायरिया वॉमिटिंग कुछ हो रहा है, सिम्टम्स आ रहे हैं, इन दैट कंडीशन माँ का दूध नहीं पिलाना। लैक्टोज इंटॉलरेंस है तब नहीं पिलाना है। अदरवाइज मैम, क्या लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है वो अब डेवलप हुआ है या पहले से चल रहा था? क्योंकि अभी कुछ ज्यादा सुनने को मिल रहा है। नहीं, पहले से भी चलता होगा, डायग्नोसिस अब होने लगा है। अच्छा। आजकल होने लगा है। जैसे बच्चे कहते थे दूध पीने का मन नहीं है। नहीं, मन नहीं से कुछ नहीं होता। हाँ। वो सिम्टम्स आएगा, डायरिया वॉमिटिंग, स्टमक पेन, वो लेथार्जी, बच्चे में सिम्टम्स दिखने लगेंगे। तो माँ अगर अवेयरनेस है, अगर बच्चे के डॉक्टर के पास जाती हैं, वो टेस्ट करते हैं, अगर बता देते हैं कंफर्म कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है उसमें, तब फिर फार्मूला मिल्क है बहुत सा जो कि दिया जाता है। काउज मिल्क में भी 1% 50-50 करके पानी मिला के उसमें दिया जाता है। मगर हम लोग तभी भी हम नहीं चाहेंगे कि अगर नहीं डायग्नोसिस है तो माँ ही का दूध बेस्ट है। क्या बात है। तो जी हाँ दर्शकों, हमने जाना कि माँ का दूध कितना इम्पोर्टेंट है और ये कितना ज़रूरी है बच्चे की ग्रोथ के लिए, और किस प्रकार से अगर HIV भी हो। जी मैम, थोड़ा सा और कहना चाहेंगे। ये अगर माँ कैंसर की दवा ले रही है, कीमोथेरेपी में है, या रेडियो एक्टिव कोई ड्रग्स ले रही है, कोई उस तरह का बीमारी का, या ड्रग एडिक्ट है, मैं ऐसा कुछ है जो कि अल्कोहल एडिक्ट या जो भी ड्रग एडिक्ट जो कि बच्चे में नुकसान कर सकता है, कुछ ऐसे मेडिसिन, इन दैट केस बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। अच्छा, ओके। वो अगर माँ कीमोथेरेपी में है,
उस समय कुछ दिन के लिए नहीं पिलाना चाहिए। तो जी हाँ, कैंसर की दवा के लिए भी ये चीज़ है और साथ ही साथ HIV के बारे में आपने सुना। नेक्स्ट सवाल मेरा दर्शकों हमारी सुजाता जी से ये होगा कि ऐसा काफ़ी बार सुनने को मिलता है कि माँ जो आहार खाती है वो अगर स्तनपान करती है तो फिर उसका असर बच्चे पे भी दिखता है। अगर माँ ने कुछ खराब खा लिया तो फिर माँ को दोष दिया जाता है कि अरे तुम्हारे कारण शायद बच्चे की तबीयत खराब हुई होगी। तो इस चीज़ के बारे में, इस थिंकिंग के बारे में मैम आप क्या कहेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत नहीं होता है ऐसा कि सब खाना कुछ खा रही हैं, क्योंकि बच्चे में न्यूट्रिशन वो ये करके आता तो है। कह सकते हैं ये एक सुपरस्टिशन है, मिथ है। सुपरस्टिशन है, ऐसा नहीं होता है कि माँ को जो खा रही है वो सब बच्चे में चला जा रहा है, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मिर्च मसाला ये सब कम खाना चाहिए। सब कोई बोलते हैं, जानते हैं हम लोग मिर्च मसाला नहीं खाना चाहिए, ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना, अल्कोहल जैसे किसी को आदत है, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, और इसी तरह से ये सब कुछ परहेज करना चाहिए। तो कुछ तो दादी नानी के समय से चला आ रहा है कुछ कि आप ये दवा, ये चीज़ खाना नहीं खाना है, हो सकता है, लेकिन वैसा कोई रिसर्च में वैसा नहीं कुछ ये तो फिर इसको एक मिथ कह सकते हैं। और आज हमारे शो में इस मिथ को हम बिल्कुल काटने की कोशिश करेंगे। इस पर क्रॉस मार्क होगा कि माँ के आहार से बच्चे को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। माँ को न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, पानी पूरा पीना चाहिए, पर ये दोषारोपण वाली चीज नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि माँ कुछ मतलब माँ को इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम होगा तो नेचुरली बच्चों में आ सकता है थोड़ा, मगर हाँ न्यूट्रिशियस डाइट माँ को तो वैसे ही मना करते हैं हम लोग। लैक्टेशन पीरियड में वैसे ही बोलते हैं कि हेल्दी डाइट लीजिए, मार्केट के बाजार का चीज़ नहीं लीजिए, वो सब थोड़ा सा घर का खाना खाना है। जंक फूड तो बिल्कुल नहीं मना करते हम लोग। वो तो हर समय मना करते हैं। और बिल्कुल उसी समय में मुझे लगता है कि सारी माओं को जो है जंक फूड की क्रेविंग होती है और बहुत मन करता है, क्योंकि वो जंक फूड में क्या आप दे रहे हैं पता नहीं है, कितना उसमें चाइनीज़ चाउमीन खा रहे हैं, उसमें अजीनोमोटो, ये बहुत सी चीज़ें जो मार्केट में प्रिजर्वेटिव डाले रहते हैं लोग, तो वो सब चीज़ तो बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। वो क्या बात है। तो इसी के साथ सिंस सुजाता जी गायनेकोलॉजिस्ट है PMCH में, तो इनका काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी सालों का अनुभव रहा है और ऐसे में काफ़ी सारी कहानियां हैं इनके पास। अब ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात करें तो सुजाता जी से जानते हैं वो एक कहानी जिसने इन्हें चौंकाया और साथ ही साथ इनके विचारों में एक बदलाव लाया। जो कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि इनकी ज़िंदगी के पन्नों में लिखी गई। तो जी हाँ सुजाता जी, इतने सारे पेशेंट्स से आप मिलती हैं, बिहार के बारे में बात करें तो हर दिन कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। एक कहानी जो आप शेयर करना चाहेंगे जिसने आपके विचारों को बदला या फिर आप आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा भी होता है क्या? तो जी हाँ मैम, ज़रूर शेयर करें। ऐसे तो बहुत है कि पेशेंट आते हैं वार्ड में, हम लोग देखते हैं तो पहला दिन सब शुरू में ही उसको पहुंचने के पहले ही वो बॉटल लगा दिया जाता है। ये अधिकतर देखते हैं वार्ड में कि बॉटल से दूध पी रही है, कटोरी चम्मच से पी रही है, वो कटोरी चम्मच कहीं पर कोना में रखा, वो उसमें से निकालती है, दूध जल्दी से बनाती है, वो पिला देती है। ये सब चीज़ हम लोग को बहुत डिस्टर्ब करता है ये सब। तो वो सब चीज़ से हम लोग कभी एक दो पेशेंट को बहुत डायरिया वॉमिटिंग हो गया, पेशेंट बच्चा को लूज मोशन शुरू हो गया, बच्चा बीमार हो गया, उसको निक्कू में एडमिट करना पड़ा जाके। तो हम लोग को लगता है ये सब चीज़ हम लोग की अवेयरनेस लाना जरूरी है। जी मैम, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अभी भी हम लोग 50% ही एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अभी भी पूरा नहीं है, एटलीस्ट 50% भी 60% भी हो जाए। अभी भी कोई बहुत अच्छे फैमिली में भी 6 मंथ्स जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं, सिर्फ स्तनपान, वो अभी भी उसकी अभी भी कमी है। वो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि आप 6 महीना सिर्फ माँ का दूध दें, कुछ भी न दें, सफिशिएंट है माँ का दूध। क्या बात है मैम। अगर बात करें ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में तो ऑफ कोर्स आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है और अभी फ़िलहाल हम और आपके जो दर्शक फ़िलहाल सुन रहे हैं ये कार्यक्रम, वो ये भी जानना चाहते हैं जैसे कामकाजी महिलाओं की ज़िंदगी में ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात करें तो काफ़ी सारी और भी परेशानी आती है, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग स्वास्थ्य मतलब लेबर इशू नहीं होता है, बहुत बार एम्बैरसमेंट भी कह सकते हैं, हिचकिचाहट कह सकते हैं कि सिनेमा हॉल्स में। तो इस थिंकिंग के बारे में, सोच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये थिंकिंग अब बहुत कम हो गया है। अब देखिए कि अब तो मैटरनिटी फोटो शूट करते हैं लोग, अब ये सब देख के टीवी ये मीडिया तो हम लोग को सब कुछ बताता है, तो ये थिंकिंग अभी भी है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अब कोई बहुत नहीं ये इश्यू बनता है, एम्बैरेसमेंट होने की कोई बात नहीं है। ये तो बहुत प्राउड फील करने की बात है कि आप बच्चे को फीड करा रहे हैं। तो मैम इसी के साथ एक संदेश हमारे दर्शकों को दे ब्रेस्ट फीडिंग पर
कि हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जी ये हाँ। तो बहुत गर्वान्वित होने की बात है कि आप प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को दे, इरिस्पेक्टिव कि आप कहीं पर हो, वर्क प्लेस में हो, कहीं हो। एक तो वर्क प्लेस में हर एक कॉर्नर होता है आजकल जहाँ पे आप जाके बच्चे को दूध पिलाएं। इन बिटवीन आप वर्किंग आवर्स में इन बिटवीन आपको समय भी मिलता है, उतना लेजर पीरियड मिलता है आपको कि आप, कोई मना नहीं कर सकता आपको। जैसे अब हॉस्पिटल्स में एक तो रूम होना चाहिए, कॉर्नर सब जगह, तो अवेयरनेस होना चाहिए। तो ये एम्बेरसमेंट की बात ही नहीं है। क्या बात है। और जी। एक बस यही है कि आप थोड़ा सा कवर कर लीजिए। अगर आपको नहीं एक्सपोज नहीं करना, थोड़ा सा एक दुपट्टा रखिए, कुछ हल्का सा कवर करके पिलाइए, जरूरी नहीं कि एक्सपोज करके पिलाएं। बिल्कुल। तो जी हाँ, आज के एपिसोड में सुजाता जी से हमने ब्रेस्ट फीडिंग वीक के मौके पर काफ़ी सारी चीज़ें और जानकारी जानी। और जी हाँ, इस ब्रेस्ट फीडिंग वीक हम बस इतना कहना चाहेंगे कि आप वीक ना पड़ें, जो इंग्लिश का दूसरा शब्द है WEAK, वो वीक ना पड़ें, और बिल्कुल पूरी शक्ति के साथ और पूरे, जैसा कि मैम ने कहा कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो जी हाँ, ब्रेस्ट फीड करवाएं अपने बच्चे को, क्योंकि इसके पोषक तत्वों के बारे में आपने जाना, किस प्रकार से बीमारियाँ टल सकती हैं। तो जी हाँ, जब आपने ये जो 9 महीने का पीरियड है वो अपने बच्चे के लिए बिल्कुल कठिनाई से भरा, कह सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ों से भरा, सामंजस्य से भरा, ये तय किया, तो फिर ब्रेस्ट फीडिंग क्या चीज़ है। तो इसी के साथ सुजाता जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ सुजाता जी को धन्यवाद करते हैं हम, और मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में। पर अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन हो, कोई सलाह हो, कोई मशवरे हैं, तो आप हमें बता सकते हैं। हमारे जो ईमेल आईडी है उस पर ये ज़रूर नोट करें, directordkpatna@gmail.com। मैं रमा फिलहाल आपसे लेती हूँ विदा, और मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ, कुछ नए सवालों के साथ, एक नए एपिसोड में, आपके मनपसंद शो DD बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में।